हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो और देखेंगे उसके बाद विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 से 80 के बीच होगा, जिसमें हमें 40 अटेम्प्ट करना है, चाहे 180 के बीच क्यों ना हो, चाहे 180 के बीच क्यों ना हो। और आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जैसे कि हम क्वेश्चन करेंगे पहला का, तो जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा तो ए नंबर चूज कर लेगा, बी नंबर हो तो बी नंबर, सी नंबर हो तो सी नंबर, डी तो डी। ठीक है ना। अगर आपका सही होगा तो करेक्ट चिन्ह लगाइए, गलत होगा तो रॉन्ग का चिन्ह लगाइएगा। चलिए, और एक बात, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लास्ट में अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपका कितना राइट हुआ है। तब पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला का आंसर होगा वो आप चूज करिएगा। प्रकाश माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा नंबर, तारे को टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने के कारण है। तारे जो टिमटिमाते हैं, यानी टिमटिमाना का मतलब जब हम आकाश में देखते हैं तो क्या होता है, तारे हमें झिलमिलाते नजर आते हैं ना। तो वही टिमटिमाने का कारण क्या है? तो टिमटिमाने का कारण क्या है, दूसरा का आंसर कीजिएगा। वायुमंडलीय परिवर्तन जो है ना, टिमटिमाने का कारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है। मीटर का प्रतिरोध होता है। तीसरा का आंसर कीजिएगा क्या होता है? बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? जो खिलौना होता है उसमें किस सेल का उपयोग किया जाता है? किस सेल का उपयोग किया जाता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर आपका हो जाएगा, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर कीजिएगा आप लोग। तो डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है। डेनियल सेल का उपयोग होता है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पांच का आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा करते हैं। यानी कार्य जो करते हैं उसकी क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए, अब 6 नंबर देखिएगा। लेंस की लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता आर में संबंध है। लेंस की फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है, यानी रिलेशन क्या है इसको बताना है। 6 नंबर का आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा रिलेशन? एफ बराबर, यानी हम यहाँ देख लेते हैं, एफ बराबर R/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। इसमें है, हाँ, बी नंबर ऑप्शन है। चलिए, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? मैं निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? 7 नंबर है। तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपने कॉपी और कलम लेके बैठे तो उसमें नोट कीजिए। जो सही होगा उसका आंसर लगाइएगा। हवा, जल, शीशा, हीरा, किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है? 7 का आंसर कीजिएगा। किस माध्यम में अधिक होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक अधिक होता है, हीरा में अधिक होता है। किस में होता है? हीरा में अधिक होता है। 8 नंबर कीजिएगा। सामान्य दृष्टि के लिए सुपुष्ट सुपुष्ट यानी अस्पष्ट दृष्टि का अल्पतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पढ़ते हैं। यानी हमने 8 नंबर बताया कि जो अपने सामान्य दृष्टि होती है ना, उसकी अल्पतम दूरी क्या होती है? यानी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। 9 नंबर देखिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने पर, यानी किसी प्रिज्म से गुजरने पर पश्चात सबसे कम झुकाव होगा? किस सबसे कम झुकाव होगा? मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है और इसमें से जो आप रंग गुजारिएगा तो किसका झुकाव अधिक होगा? किसका झुकाव अधिक होगा? इसका एक ट्रिक होता है, विबग्योर होता है। ठीक है ना। इसका ट्रिक होता है विबग्योर। विबग्योर इसका ट्रिक होता है, यानी बैगनी और येलो। ठीक है। तो इसको देखते हैं, यानी 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का आंसर लाल रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। और किस सबसे अधिक झुकाव होता है? सबसे यानी कम, सॉरी, सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग का। और सबसे अधिक झुकाव पूछे तो बोलिएगा बैगनी रंग का होता है। ठीक है ना। सबसे अधिक झुकाव तो बोलिएगा बैगनी रंग, और कम झुकाव तो लाल रंग का
होता है। विबग्योर यानी ये जो होगा ना क्रम, जो ये क्रम होगा आपको यहाँ से दिखाते हैं, यानी ये वाला जो होगा नीचे हो जाएगा, यानी विबग्योर आई VIGYOR विबग्योर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं, लेंस के उपयोग किस संशोधित द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा। 10 का आंसर कीजिएगा। 10 का आंसर, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है, संशोधित किया जाता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकस और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा। विद्युत प्रतिरोधकता यानी विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। 11 का आंसर कीजिएगा, किस पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रास्थ पे, चालक के पदार्थ की प्राथमिकता, इनमें से सभी पे निर्भर करता है। इनमें से सभी पे निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रास्थ करने मतलब, तो इनमें से सभी पे निर्भर करता है। 11 का आंसर डी होगा। चलिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत जो शक्ति होता है उसका एसआई मानक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 12 का आंसर कीजिएगा। पहला है वाट, दूसरा है वाट घंटा, तीसरा है यूनिट यानी सी नंबर ओम। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का सही मात्रा क्या होगा, वाट होगा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 13 नंबर का आंसर कीजिएगा, कितना होता है, कितना होता है 1 यूनिट विद्युत शक्ति का मान। तो 3.6 × 10⁻16 होता है। कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ दिख रहा है 3.6 × 10⁻16 होता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। 14 नंबर देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्टेटमेंट दिया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का कार्य करता है। पहला ऑप्शन है विद्युत मोटर की यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय बल रेखाएं स्पर्श नहीं काटती है। हर विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मानीय तार पर होता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का आंसर आपका डी नंबर होगा। 14 का आंसर डी नंबर होगा, क्योंकि ये भी सही है, विद्युत जनित और विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर कार्य करती है, सही है। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, ये भी सही है। लेकिन डी नंबर जो है वो आपका गलत है, इसलिए ये क्या होगा, सत्य नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, 15 नंबर पर चलते हैं। फ्लेमिंग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करती है। जो फ्लेमिंग साहब थे उसमें नियम दिए थे, तो बायां हाथ का नियम बायां हाथ का माध्यम में संकेत करती है। तो इस चालक और पहला ऑप्शन है चालक और आरोपित विद्युत बल पे, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। आप इसका 15 का आंसर कीजिएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर सी हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी 15 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। यानी कहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करता है। किसका संकेत इंडिकेट करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। 16 नंबर, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्यों कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। चुंबक क्षेत्र के जो चुंबक क्षेत्र के चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा निश्चित नहीं होती है, तो ये तो सी नंबर ऐसा ही गलत हो जाएगा। 16 का आंसर कीजिएगा। क्या करता है, उत्तर से दक्षिण को, यानी चुंबक को आप कंपास में लटकाते हैं, पहले हवाई जो चलती थी तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर इंडिकेट करती थी, उत्तर से यानी नॉर्थ टू साउथ को इंडिकेट करती थी, यानी उत्तर से दक्षिण ध्रुव। 17 नंबर आंसर देख लीजिएगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम है,
सोडियम है, कार्बन है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? 17 का आंसर कीजिएगा, कौन सा है? तो इस सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। 17 का आंसर बी नंबर होगा। कहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो सोडियम हो जाएगा। 17 नंबर का आंसर। 18 नंबर देखिए, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो पहला है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है नीदरलैंड, चौथा है भारत। वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर जो थे किस देश से संबंधित है? 18 का आंसर कीजिएगा, फ्रांस से संबंधित है। किससे? फ्रांस से। पौनों का देश कहा जाता है भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को, अमेरिका को। तो पौनों का देश किसे कहा जाता है? पौन मतलब बताते हैं अभी हम, डेनमार्क को कहा जाता है। पौनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। 15 पौनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को कहा जाता है। पवन मतलब जो हवा जो चलती है ना, पवन चक्की, उसमें सबसे ज़्यादा पवन चक्की लगाया, जैसे कि ऐसा टावर होगा और आपको यहाँ से पवन चक्की लगा दिया गया होगा, और ये जब यहाँ हवा चलेगी तो ये पवन चक्की क्या करेगी? अच्छा करेगी। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा लगाया गया इस देश में, इसे कहा गया है, कहा गया है डेनमार्क। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? परिमाण, दिशा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? परिमाण होते हैं, दिशा होते हैं। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या क्या होते हैं? देखिए 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा। जैसे कभी बताए हैं, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक की दिशा किधर से होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, नॉर्थ टू साउथ की ओर होती है। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम जो है ना, उनमें से कौन कौन तत्व होते हैं? 21 का आंसर कीजिएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 21 का आंसर निकेल एवं क्रोमियम होता है। नाइक्रोम में क्या पाया जाएगा आपको? तो निकेल एवं क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 22 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर कितना? 1.6 × 19 गुलाम, 1.6 × 19 गुलाम, 16 × 10⁻⁻19 गुलाम, 0.16 × 19 गुलाम, 1.6 × 10⁻19 गुलाम। 22 का आंसर क्या होगा? तो 1.6 × 10⁻19 होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर हो जाएगा। 22 का आंसर डी नंबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ठीक है ना। आप आंसर इसको याद रखिएगा, 1.6 और -10⁻⁻19 गुलाम होता है। देखिए इसमें सब में डिफरेंट पाएगा। देखिए किसी में माइनस नहीं है, किसी में माइनस है, तो किसी में दशमलव नहीं है। 23 का आंसर पर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जूल गुलाम किसके बराबर होता है? जूल गुलाम किसके बराबर होता है? ओम के, वोल्ट के, एम्पियर के, किसके बराबर होता है? ओम के, वोल्ट के, एम्पियर के। जूल गुलाम जो होता है किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर कीजिए। तो वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सॉरी, वोल्ट के बराबर होता है। विभवांतर का SI मात्रक है। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो विभवांतर का SI मात्रक ओम, गुलाम, वोल्ट, एम्पियर। पहला ऑप्शन है ओम। विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर जो उसका SI मात्रक है, देखिए पहला ओम, दूसरा गुलाम, वोल्ट, एम्पियर। क्या हो जाएगा इसका? तो V से विभवांतर, V से वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर मापने वाली यंत्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो विभवांतर, भी से विभवांतर, भी से वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्टा मीटर नहीं, सॉरी गलत हो जाएगा, नहीं वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, पहले ही 24 में बताया था, बी से विभवांतर यानी वोल्ट, SI मात्रक। ऐसे मापने वाली यंत्र क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो आप सभी बता दें कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। 26 का आंसर यानी जूल होता है। आप सब जानते हैं कि जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। 27 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा। समतल दर्पण जब बनाएगा प्रतिबिंब तो कैसा प्रतिबिंब होगा? तो आपको इसी का आंसर करना है। समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है,
काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, तो इनमें से कोई नहीं होता है। 27 का आंसर कीजिएगा, क्या होता है 27 का आंसर कीजिएगा, क्या होता है 27 का आंसर, तो ये काल्पनिक होता है। क्या होता है काल्पनिक, यानी बी नंबर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको याद रखिए दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O .2H2O होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम CaSO4 2H2O होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या, देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या इसको याद करना पड़ेगा, 17 होता है। क्या होता है 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है। आगे चलते हैं 30 नंबर, सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है, सामान्य एथेनॉल को यानी एथेनॉल को क्या कहा जाता है। 30 का आंसर कीजिए, क्या कहा जाता है सामान्य एथेनॉल को, तो ऑप्शन है पहला एल्कोहल, एल्डिहाइड, दोनों, तो इसे एल्कोहल कहा जाता है। इस आंसर हो जाएगा ए नंबर, एल्कोहल का एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है, कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है, तो 31 का आंसर कीजिए, क्या है कली चूना का, CaO कली चूना का रासायनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के विद्युतीय अपघटन में कैथोड, जल के विद्युतीय अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, जब जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो 32 का आंसर क्या होता है, देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ओजोन। हम जानते हैं जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन गैस होता है। कौन होता है हाइड्रोजन गैस। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो NaHCO3 होता है, NaCH3 होता है। ये देखिए NaCO3 होता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। निकले पदार्थ नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल करता है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है। हमने अम्ल के बारे में बहुत अच्छे से ही पढ़ा है। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। 35 नंबर क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है, यानी MgH का pH मान होता है 7, 8, 9, 10.5 क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या होता है। 35 का आंसर क्या होता है, 10.5 होता है। कौन सा अधातु चमकीला है, कौन सा अधातु जो है ना वो चमकता है, तो 36 का आंसर कीजिएगा, आयोडीन जो है ना वो चमकता है। आयोडीन क्या होता है, चमकता है। कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, 37 का आंसर जो कह रहा है, कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, क्या है अभिक्रियाशील है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का आंसर यानी Na का प्रतीक होता है सोडियम, Mg को मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, ठीक है। और ये भी पूछ देता है, यानी Na किसका प्रतीक है, तो सोडियम का है, Mg किसका, मैग्नीशियम का, Al किसका है, एल्युमिनियम का। आगे देखते हैं 38 नंबर, ऑक्सीजन परमाणु के बहुतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जब ऑक्सीजन परमाणु जो है बहुतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जब ऑक्सीजन परमाणु में बहुतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 38 नंबर देखिएगा, 38 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 38 नंबर का 6 होगा। ऑक्सीजन के बहुतम कक्ष में कितने होते हैं, यानी देखिए 2 ऐसे करके बढ़ता है, 2, 6, 8, तो ये देखिए 8 होता है ना ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, ब्यूटेनान, ब्यूटेनान एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनान एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, जिसका प्रकारात्मक
समूह है। 39 का क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किसने कितने अबंध बनते हैं, कितने अबंध बनते हैं, यहाँ गलती थोड़ा हो गया टाइप करने में, कितने अबंध बनते हैं। 40 का आंसर कीजिएगा, त्रिअबंध बनते हैं। कितना, त्रिअबंध। नाइट्रोजन के दो अणुओं के बीच कितने कितने अबंध बनते हैं, त्रिअबंध। त्रिअबंध देखिए ऐसे होता है, त्रिअबंध बता देते हैं। ये जो तीन बॉन्ड होता है ना, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो 41 का आंसर कीजिएगा, क्या होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, ये होता है एल्काइन का। एल्कीन एल्काइन ये सब याद रखिएगा। CnH2n ये एल्कीन का होता है, CnH2n एल्कीन, एल्कीन का। देखिए अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। लाइक और शेयर करने से आप हमारे मोटिवेशन मिलेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 43 नंबर में, समूह में ऊपर से नीचे जाने के परमाणु आकार को क्या परिवर्तन होता है। समूह में ऊपर से नीचे यानी ऊपर से नीचे जाने से क्या परमाणु आकार में क्या परिवर्तन, जो परमाणु आकार होता है ना उसमें क्या परिवर्तन पड़ता है। 43 का आंसर कीजिएगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु का साइज बढ़ता है। जब समूह में ये देखिए ऊपर हो गया, और जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा तो परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था मतलब होता है, तरल का मतलब होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो हम जानते हैं कि ये ब्रोमीन यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, तरल अवस्था में पाया जाता है। 44 का आंसर बी है। 45, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। 45 का आंसर कीजिए, कितनी होती है कार्बन की परमाणु संख्या। 2, 5, 6, 8। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो पहला ऑप्शन था 2, 5, 6, 8। 45 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 6 होता है। PbSCuCl2, PbCl2। देखिए ये अगर नहीं आएगा तो आप स्किप कर सकते हैं, यानी अगला बना सकते हैं, लेकिन ये हम तो याद है, हम बना देंगे। तो आपको नहीं आएगा तो आप क्या करिएगा, एग्जाम में छोड़ देगा। ये नहीं कि इसी के पीछे आप टाइम गंवाइएगा, तो आपका टाइम भी बेस्ट होगा, क्योंकि ये नहीं बनेगा तो अगला 2 बनेगा, 3 बनेगा, ऐसे करके आप 80 तक जाना होता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन अभिक्रिया है। पूछा है पीबीएस एक ऐसा अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जब लोहा पे जिंक चढ़ाया तो उस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला देखिए 48 नंबर, जाइस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया को फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। जब जाइस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करते तो कौन सा फलस्वरूप गैस बनता है। सॉरी, थोड़ी 48 नंबर देखिएगा। 48 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर का H2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है, ये क्या हो जाएगा, ए नंबर Cu। निम्न में कौन अधातु है। 50 का आंसर करिएगा, निम्न में से कौन अधातु है। निम्न से कौन सा अधातु है, कार्बन अधातु है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, लोहा है, लिफिक लोहा ऐसे एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या है, कैल्शियम की परमाणु संख्या है 51 का आंसर कीजिएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, ठीक है ना। थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। सिलिका क्या है, तो सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है। सिलिका क्या है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 52 का आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं। 53 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, सॉरी 54 का आंसर बता दिए हमने। तो कह रहा है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 बंधक होते हैं। कितना होते हैं, 3।
सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक, ये भी BBI, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। 55 का देखिए, कौन सा एंजाइम इमलकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम जो है इमलकृत वसा का पाचन करता है? इमलकृत वसा का पाचन करता है। मेन क्वेश्चन यहीं से पर्पस होता है। देखिए 55 का आंसर आपका क्या है? लाइपेज। ये भी आपका एंजाइम है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये सब लाल में पाया जाना। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तांबा यौगिक। लाल रक्त जो कणिका होता है, लाल कौन बनाता है? तो पहला ऑप्शन है तांबा यौगिक, दूसरा ऑप्शन लोहे के यौगिक, लौह के यौगिक, इनमें से सभी। 56 का आंसर करिएगा, इनमें से लोह यौगिक बनाता है लाल। इनमें कौन फल पकने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन सा फल पकने के लिए प्रयुक्त है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जिब्रेलियंस, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो क्या होता है आंसर इसका? कीजिएगा 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। जब फल पकाते तो किसका आंसर किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन का। 58 नंबर देखिएगा, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं। 58 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 58 का आंसर कीजिएगा आप लोग, तो जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। प्र, सामान्य प्रकुंचन रक्त का दाब होता है। रक्त दाब कितना होता है? 59 का आंसर कीजिए, रक्तदाब 120। यानी अगर ऑप्शन में देगा 80 टू 120, तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? पत्ती द्वारा जो बनता है ना, तो पौधे में जो पत्ती द्वारा बनता है भोजन, किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम द्वारा, फ्लोयम द्वारा। अगला ऑप्शन देखते हैं, रंध्र द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो देखिए जो फ्लोयम माने फल होता है ना पत्ती के पास, तो उसी के द्वारा आपको अति होता है, ठीक है। रंध्र जो होता है यानी जो पत्तियों में छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। जाइलम जो पौधे में जल ले जाता है। उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिका प्रवर्धन का प्रदर्शित करता है। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब। गुलाब। देखिए गेहूं का तो काट के बीज बोया ना जाए, धान का भी काट के नहीं बोया जाता है, तो ये कलम किसका प्रयोग करेंगे? गुलाब का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 61 का आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। आप लोग भी देखते हैं गाँव में, मान लीजिए कलम का बोलते हैं तो गुलाब काट के लगाया तो लग जाएगा, लेकिन धान को और गेहूं काट के लगाइएगा नहीं लगेगा ना। काला ज्वर बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? काला ज्वर जो होता है 62 का आंसर कीजिए, किसके द्वारा होता है? लेशोमानिया कारण होता है। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? कौन सा द्विलिंग पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। गुलाब पुष्प होता है जो द्विलिंगिक होता है। गुलाब क्या होता है? द्विलिंगिक होता है। मानव में ग्रहणग्राही यानी ग्रहणग्राही स्थित होता है। मानव में ग्रहणग्राही स्थित होता है। आंखों में, नाकों में, कानों में, इनमें से सभी में होता है। आंखों, कानों, नाकों सभी में होता है ग्रहणग्राही। 65 नंबर देखिए, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित है प्रामस्तिष्क द्वारा, मेडुला द्वारा, पंच से, अनुमस्तिष्क से। किससे द्वारा होती है? ऐच्छिक अनुमस्तिष्क द्वारा होती है। अनुमस्तिष्क द्वारा होती है। जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतु में वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? 66 का आंसर कीजिए, किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष द्वारा। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनुवांशिकता का मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था अनुवांशिकता का सिद्धांत। 78 का आंसर करिएगा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या स्त्री में? देखिए स्त्री में यानी वुमन कहा जाए तो आपको XY लगाना है, XX लगाना है। जब स्त्री कहा जाए तो XX, और मैन कहा जाए तो XY लगाना है। तो क्या स्त्री पूछा है ना, तो XX लगाइए। कौन से जैव निम्नकरणीय कचरा है? कौन सा जैव निम्नकरणीय कचरा है? तो 69 का आंसर कीजिएगा, 3 नंबर। टिश्यू पेपर जो है ना, ये जैव निम्नकरणीय कचरा है, ठीक है ना। देखो प्लास्टिक, थर्मोकॉल, पॉलीथीन, ये सब क्या है? अजैव निम्नकरणीय है, ठीक है ना। जैव निम्नकरणीय मतलब फिर से दोबारा हम प्राप्त कर सके। निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनजनक को क्या बनता है? युग्मनजनक में क्या बनता है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या बनता है दोस्तों? तो पुच्छ कोशिकाएं बनता है। क्या बनता है? पुच्छ केशिकाएं बनती है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। क्या होता है? प्रथम
प्रथम स्तर निर्माण होता है। कौन सा स्तर निर्माण होगा? प्रथम स्तर। कौन सा निर्माण होता है? द्वितीय पोषी निर्माण होता है। द्वितीय पोषी निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण क्या होता है? द्वितीय पोषी। चलिए 73 का आंसर कीजिएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। वणिक के लौह में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो हम जानते हैं 73 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम यानी Mg जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मनुष्य में प्रयुक्त उत्सर्जिक अंग है। क्या? कौन सा उत्सर्जिक अंग है? उत्सर्जित जो बाहर निकालने वाला पदार्थ कौन निकालता है? तो ब्रिक निकालता है, किडनी निकालता है ना। ठीक है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, 2 बार पूछा है किडनी। 74 2 बार रिपीट कर दिया गया है, इसलिए सॉरी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा 2 बार यूज हुआ। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है काकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है काकरोच में। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट था, स्टार लगा लीजिए। कह रहा है इंसुलिन मधुमेह की कमी से। किसकी कमी से? मधुमेह, डायबिटीज बोलते हैं। तंत्रिका तंतु उत्पत्ति किस प्राथमिकता का ऊतक द्वारा होता है? 77 का आंसर कीजिएगा। सी नंबर इंडोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए 78 का मनुष्य में ब्रिक का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मनुष्य में ब्रिक का एक तंत्र किससे संबंधित है? 78 का आंसर कीजिएगा। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। दही के जमने में कौन किस क्रिया की होती है? किस किण्वन क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। मानव मादा में निषेचन होता है। मानव जो मादा होता है उनमें निषेचन होता है। फिलोपियन में फिलिपियन नली में होता है। चलिए इसी के साथ हमारा 80 क्वेश्चन हो गया और इस क्लास को यही क्लोज करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। उन दोस्तों के पास भेजिएगा जो इनकी आवश्यकता है। ठीक है ना। तो इसके साथ क्लोज करते हैं। ओके दोस्तों।